Hello there. Welcome to another edition, episode number 3 of Charts and Beyonds with me, Dr. C.K. Narayan. Coming to you from Neo Trader and talk about the markets and something surrounding the whole process of analysis, etc. Goal here, as I've said before, is to talk about the markets, what is significant about it, important about it, and maybe some levels here and there, maybe some stocks here and there, and of course, some trading perspectives and pointers that will help you analyze or look at the market, understand the market better, and then to action the market better. So, what is the scenario of the market today? As mentioned before, also, I write this morning column on my website, cknarayan.com. You can find the link attached to this video and in a column called Insights. And if you have not caught it before, please do so on the website. It's a free service for everybody, and you will hopefully get to learn one or two things by reading whatever points I try to make in it. So, what is the point that I made in today's morning note? I said it was entitled Get Ready for a Dull Week. That was the title of today's piece, because when I looked at the data, over the weekend and what happened, what I saw was that a decent amount of action had already happened. We talked about a rising day and then we talked about a range day. This all happened last week. Now, when I look at the data, I am finding that signals are not really supportive of consistent trends, at least not yet. And why do I say that? Because we have certain mixed bag as far as the signals about the trends are concerned. Now, please understand कि the most important thing in the market is the trend. ट्रेंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम कोई और है नहीं. आपका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से शुरू होता है. आपका ट्रेंड की कंटिन्यूएशन, कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, चाहे वो अपसाइड ट्रेंड हो या डाउनसाइड ट्रेंड हो, ये बरकरार रहेगा. उस पर निर्भर है कि आप उस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं और उसको कंटिन्यू कराते हैं, कि उसको वाइंड अप कराते हैं, जल्द कराते हैं, लेट कराते हैं, व्हाटएवर. सो ट्रेंड इज ऑल इम्पॉर्टेंट. और ट्रेंड तो बदलते रहता है. जितने आप क्लोजली मार्केट को वॉच करते रहेंगे, ट्रेंड तो बदलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स आर साइकिल्स रियली. अब व्हेन यू से साइकिल का ये मतलब होता है कि जो चीज़ थ्रू टाइम इट विल कीप रिकरिंग, वो बार बार होते रहता है. अगर हर एक घंटे में एक बॉटम बनाता है मार्केट, फॉर एग्जांपल, तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इज गोइंग थ्रू अ 1 आवर साइकिल. अगर 5 दिन में एक बॉटम या टॉप रिपीट होता है, बॉटम टू टॉप होता है, टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू बॉटम होता है, या टॉप टू टॉप होता है, ये 4 टाइप के साइकिल्स होते हैं. तो जब ये रिपीट करने लगते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम नॉर्मली वी कॉल इट अ साइकिल. वी कॉल इट अ टॉप टू टॉप साइकिल और अ बॉटम टू बॉटम साइकिल. आप कहीं से भी साइकिल को मेजर कर सकते हैं. कई लोग के अपने ही स्टाइल होते हैं. कोई जो मूवमेंट को मेजर करते हैं वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का एक साइकिल मेजर कर सकते हैं. तो मार्केट की जो मूवमेंट है, चाहे आप उसको 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हो या अर्ली चार्ट पे या डेली चार्ट पे या कोई भी चार्ट पे आप देख रहे हो, आप एक्चुअली ये देख रहे हो कि क्या ट्रेंड का इजाफा हो सकता है. नंबर 1 हो रहा है, उसकी कोई सिग्नल, उसकी कोई पहचान दे रहा है मार्केट. दैट इज नंबर 2. क्या ऐसे सिग्नल मिल रहे या उभर रहे चार्ट से जो हमसे ये कहता है कि ये ट्रेंड परसिस्ट करेगा, ये बरकरार रहेगा. और चौथा है कि ये जो साइकिल मैं जो देख रहा हूँ वो कोई रिवर्सल की सिग्नल मुझे दे रहे हैं कि नहीं. अच्छा, ये जो 4 काम है, यही काम एनालिसिस में होता है. दिस इज व्हाट एनालिसिस इज अबाउट. चाहे आप खुद को टेक्निकल एनालिस्ट बोल लो, फंडामेंटल एनालिस्ट बोल लो, न्यूज़ बेस्ड एनालिस्ट बोल लो, किसी भी लेवल के एनालिस्ट बोल लो,
एसेंशियली आप यही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें आप भाग ले पाएंगे, तब चल करके आपको मार्केट से 2 रुपया बनने की उम्मीद है, संभावना होती है। सो आवर होल जॉब एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर और इन्वेस्टर में व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ समय का डिफरेंस है। ट्रेडर कम समय के लिए पोजीशन को होल्ड करता है, सो उसकी जो एनालिसिस है, उसकी जो फोकस है ट्रेंड की, साइकिल की, वो छोटी मात्रा की होती है। इन्वेस्टर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई मोमेंटम इन्वेस्टर है, वो एक मूव या एक स्विंग या 1-2 दिन या एक हफ्ता, वॉट एवर, सम टाइम डेफिनेशन हैज़ टू बी देयर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी है, मीडियम टर्म है, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माथे पे जो लेबल लगा रहे हैं उसकी पहचान हमें सही तरीके से हो। एम आई अ डे ट्रेडर? एम आई अ मल्टी डे ट्रेडर? एम आई एन इन्वेस्टर? हो सकता है कि आप दोनों हो, यू आर ऑल्सो अ ट्रेडर एंड यू आर ऑल्सो एन इन्वेस्टर। तब आपको ये सोचना है कि अब इस वक्त जब भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं कौन सी भूमिका निभा रहा हूँ। एम आई एक्टिंग राइट नाउ इन द मार्केट एज अ ट्रेडर और एम आई एक्टिंग एज एन इन्वेस्टर? ठीक है, आई एम वॉन्टिंग टू हाईलाइट दिस बिकॉज ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं, और ये एक बेसिक मिस्टेक है जो बहुत लोग करते रहते हैं, बट उनकी समझ में ये नहीं आती है कि ये मिस्टेक मुझसे क्यों हो रहा है। ये एक पहचान की मिस्टेक है। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मार्केट, उसको पैसा तो जल्द से जल्द उसको कमाना है। देयर इज नो बडी एक्सेप्शन टू दिस। सबको पैसा जल्दी चाहिए, सबको 10 बैगर ही चाहिए, मतलब जितना अधिक से अधिक पैसा मिले वो मुझे मिले। अब सबसे बढ़िया क्या होगा? 10 बैगर स्टॉक मिल गया जो आपको 1 महीने में ये 10 बैगर डिलीवर कर दिया। अब पॉइंट ये है कि मार्केट में ऐसे भी स्टॉक मिल जाते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये अपने हाथ लग जाए विद सम काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी, कि जो ये काम मैं हर रोज़ रिपीट कर पाऊँ, हर महीना रिपीट कर पाऊँ, ये कंसिस्टेंसी बन जाए तो लाइफ इज जिंगल आला। बट वो तो होता नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी पहचान ठीक से कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर यू टेक अ पोजीशन इन द मार्केट, यू प्लीज़ डिफाइन कि इज दिस गोइंग टू बी अ ट्रेड, इज दिस गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट, इफ सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड विल इट बी? इंट्राडे होगा या एंड ऑफ डे होगा या ओवरनाइट होगा या मल्टी डे होगा या मल्टी वीक इन्वेस्टमेंट होगा, पोजिशनल प्ले होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ प्ले दैट आई एम गोइंग टू हैव? ये इसलिए एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो ट्रेंड दैट यू विल बी एड्रेसिंग विल डिफर फ्रॉम वन टाइम फ्रेम टू अनदर। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग में नए हैं, जिसने ये सब सीखी नहीं, हो डायरेक्टली ट्रेडिंग में आ गए क्योंकि अट्रैक्शन था ट्रेडिंग में, लुक्ड एक्साइटिंग, लुक्स लाइक अ प्लेस वेयर यू कैन मेक मनी, आप कूद गए। बट देर आर सो मेनी सीजन प्लेयर्स हु माइट बी वॉचिंग दिस, फॉर देम जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ रिपीट लेसन। ठीक है, तो दिस पार्ट मे बी फॉर new people, others can just wait here, or if you are looking at a replay of this, you can fast forward to wherever you want. Now the question of the trend. बहुत सारे लोग आज के तारीख में डे ट्रेडर्स हैं। अब डे ट्रेडर बोल दिए तो 2 तरीके के हो गए। डे ट्रेडर का इंस्ट्रूमेंट क्या है? इक्विटी है, ऑप्शन है या फ्यूचर है। तो इसमें भी निर्भर होता है कि आप किस टाइप के चार्ट को देखेंगे, किस टाइप के टाइम फ्रेम ट्रेंड को देखेंगे और किस टाइप के सिग्नल्स के उपयोग करेंगे। सो देर आर मैनी कंसिडरेशंस बिफोर यू गेट इनटू अ ट्रेंड। और इफ़ यू पोस्ट अ कमेंट, ये वेरियस टॉपिक जो है, हर टॉपिक 1-2 घंटे के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, इतने सारे डिटेल्स हैं। बट
समय की इतनी लग्जरी किसी के पास भी नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, बट जो सीखने की इच्छा रखते हैं they can post comments and to the extent possible as allowed by time and the demands of the day or the week etc. I will try to explain all these concepts. और ये सब बेसिक्स कंसेप्ट्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट योर ट्रेडिंग टू इम्प्रूव. और ट्रेडिंग में देर इज़ नो लिमिट टू इम्प्रूविंग. ये बात मैं फिर दोहराता हूँ, ट्रेडिंग में कोई सीमा नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए. यू हैव टू बी ऑन अ कंटिन्यूस जर्नी ऑफ फर्दर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये लाइफ की तरह एक पूरी चैलेंज है. इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है. ऐसा मत सोचिए कि इन्वेस्टिंग आसान है. just because you are not looking at something it doesn't mean that that is not going to move. Yeah, that is going to move in your direction. ये एक fallacy है. इस पे आप बंधे हुए ना रहिए कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर लिया तो मुझे आगे कोई काम नहीं करना. दिस इज अ fallacy. ट्रेडिंग में हाँ आपको ज़्यादा मेहनत ज़रूर करना पड़ता है, बट उसमें आपके जो रिटर्न है थ्रू टाइम कैन बी मच बेटर दैन थ्रू इन्वेस्टिंग. इसलिए इन्वेस्टिंग में एक CAGR ऐसा कंसेप्ट है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और एवरीबडी मेजर्स देमसेल्व्स बाय व्हाट इज द CAGR दैट दे प्रोड्यूस. ट्रेडिंग में अनफॉर्चुनेटली कोई CAGR का कंसेप्ट नहीं है. ट्रेडिंग में भी आप CAGR का कंसेप्ट लाएंगे तो फिर आपको अपना ट्रेडिंग का रिजल्ट जो है वो 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल उसके पैमाने से देखना पड़े. बट यहाँ पर कोई देखता ही नहीं है वैसे ट्रेडिंग को. ट्रेडिंग में ऐसा अगेन अनदर फैलेसी कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे कंपल्सरीली आज शाम तक, अगले 1 घंटे में, ये हफ्ते तक मुझे प्रॉफिट मिलना ही है. प्रॉफिट देखो मार्केट आपको देता है, वो मार्केट की जिम्मेदारी है कि आपको प्रॉफिट दे या ना दे. आप मार्केट को कंपेल तो नहीं कर सकते कि मुझे 1 घंटे में प्रॉफिट दो, आज के शाम तक प्रॉफिट दे दो, आज कल दे दो, 1 हफ्ते में दे दो. यू कैन नॉट कंपेल. हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको अपने जो स्टेप्स है वो ठीक से लेना पड़ेगा, वो सही ढंग से लेना पड़ेगा, सही क्रमांक से लेना पड़ेगा. तब चल करके आप आपके प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हो कि मैं प्रॉफिट करूंगा. उसमें सबसे पहला चीज़ जो है जिससे मैंने आज की टॉक शुरू की है, विच इज़ अबाउट द ट्रेंड. तो ट्रेंड 5 मिनट में भी इजाफा होता है, ट्रेंड 1 घंटे का भी है, और ट्रेंड कई अन्य टाइम फ्रेम्स के भी है. उसके अनुसार आपको सही चार्ट देखना है. अब चार्ट देखना है तो सॉफ्टवेयर है, सब लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू है, अन्य सॉफ्टवेयर्स है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ ट्रेडिंग व्यू. एंड आपके ब्रोकर्स के टर्मिनल पे, आपके कोई भी साइट पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सो मिल जाता है. सो टुडे इट इज़ बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. एंड उस पर विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन चेंज फ्रॉम 1 मिनट चार्ट एंड यू कैन गो अप टू 1 ईयर चार्ट, और सारे टाइम फ्रेम्स के चार्ट आपको अलग दिखेंगे. इंस्ट्रूमेंट वही है, टाइम फ्रेम टाइम, डे, वीक, मंथ सब वही है, बट चार्ट सारे अलग अलग हैं. तो दे हैव टू बी रेड डिफरेंटली. अगर ये सब रीड करना है डिफरेंटली तो टेक्निकल एनालिसिस की विद्या आपको सीखनी पड़ेगी. अच्छा, तो जब भी आप सीखेंगे, आप पुराने बुक्स पढ़ेंगे, तो जब सॉफ्टवेयर इतने नहीं थे, टिक बाय टिक डेटा अवेलेबल नहीं थे, तो वो पुराने किताब जो थे वो सब आपको डेली चार्ट, एंड ऑफ डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, उसके बेसिस पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन दी गए. अब टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि जो डेली टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम में जो अप्रोच, जो मेथड, जो फिलॉसफी जो लागू है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी लागू है. इसलिए आप वो जो फिलॉसफी है वो आप ठीक से सीख लेंगे तो देन टाइम फ्रेम इज इररिलेवेंट फॉर यू. आप सारे चार्ट्स कंफर्टेबली रीड कर पाएंगे. देन वेदर इट इज़ अ 5 मिनट चार्ट और अ वीकली चार्ट, इट शुड नॉट मैटर टू मच, बिकॉज आपकी सीख अगर ठीक हो जाए तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट वॉट यू सी एज अ पिक्चर ऑन द चार्ट फ्रॉम द 5 मिनट चार्ट टू द वीकली चार्ट ऑल्सो. सिर्फ उनका जो इम्प्लीकेशन होता है उस पैटर्न का,
अभी एक कोई मारीबोजू कैंडल जो बोलते हैं विच इज़ योर लॉन्ग बॉडी कैंडल, उसका मीनिंग सेम होता है कि 5 मिनट चार्ट पे भी एक लॉन्ग बॉडी कैंडल आ सकता है और वीकली चार्ट पे भी आ सकता है. द साइज ऑफ द कैंडल इज रिलेटिव टू द अदर कैंडल्स. मतलब ये कैंडल आप इसको बोलते हैं कि ये लॉन्ग बॉडी कैंडल है, इट इज़ रिलेटिव टू इसके पहले जितने कैंडल्स हैं. ये कैंडल लॉन्ग बॉडी इसलिए है क्योंकि इसके पहले आए हुए कैंडल इससे छोटे हैं. ये लॉन्ग बॉडी कैंडल पे हम क्यों इतना स्ट्रेस लगाते हैं? क्योंकि लॉन्ग बॉडी कैंडल दिखाता है कि ये चीज़ में एक्शन बन रही है, और टू अर्न मनी वी हैव टू गो वेयर द एक्शन इज हैपनिंग. क्योंकि हम बहुत छोटे किरदार हैं मार्केट में, हम एक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें उन लोगों की एक्शन प्लान या एक्शन इन देयर प्लान्स इन एक्शन इसको स्पॉट करना है. उसके लिए सिंपल सा 2 चीज़ है. ट्रेंड क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन, और ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन को मदद करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट, ये सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे क्लियर कट, और भी अन्य चार्टिंग स्टाइल्स है, बट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली अवेलेबल, एंड जिसके एक्सप्लेनेशन भी मोस्ट वाइडली अवेलेबल, जिसके आपको वीडियोस यूट्यूब पे और अन्य जगह पे भी आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ. तो सीखने में सबसे आसान चीज़ कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड द बेसिक्स ऑफ ट्रेंड. तो ये एक सिंपल वे है आपकी जर्नी शुरू करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में. मैंने एपिसोड 1 में आपको प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ बताया, जो है स्टॉप लॉस कैसे सेट करें. हमने शुरू करे विद डिजास्टर स्टॉप, एपिसोड 1. आपने देखी नहीं हो तो ज़रूर जाके देखिएगा. सेकेंड एपिसोड में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट के बारे में बताया, जो अधिकतर लोग जानते नहीं है हाउ टू लुक एट इट. बट वो जो डेटा है FII डेरिवेटिव डेटा, उसके साथ साथ we also get details of prop traders data, what is the retail data in all areas of index futures, index options, stock futures, stock option, ये सारे मिलता है. तो इसकी एनालिसिस कैसे किया जाए ये मैंने एपिसोड 2 में थोड़ा सा व्याख्यान किया है. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको किसी भी चीज़ में जो एपिसोड 1, 2 या लगातार कोई भी एपिसोड में आपको उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डालिए. आई विल बी हैप्पी टू गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन. ये पूरी सीरीज ही मैंने इसलिए लॉन्च किया है कि मार्केट के बारे में तो बात करते ही रहेंगे. अच्छा, अभी वी हैव स्पेंड अबाउट 15 मिनट्स और सो, और मैंने मार्केट की बात ही नहीं की. वो इसलिए है कि आज मार्केट यूनिडायरेक्शनल है विदाउट गिविंग एनी एडिशनल डिसीजन. और मैंने कहा था शुरू में कि टुडेज मॉर्निंग लेटर सेट गेट रेडी फॉर अ डल वीक. डल वीक का क्या मतलब? ना बड़ा तेजी होगा ना बड़ा मंदी होगा, बट दैट आई टॉक फॉर द होल वीक. अ वीक इज कंपोज्ड ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशंस. सोमवार से फ्राइडे तक एवरीडे देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग. आज की बारी जो है, आज अगर आप चार्ट आज की चार्ट देखेंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ S&P निफ्टी, और ये आज की शुरुआत है यहाँ से. एंड देन लुक एट इट, शुरू से ही फ्राइड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट हैज़ बीन ट्रेडिंग डाउन. अभी ये जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस होल थिंग इज बीन ट्रेडिंग डाउन, राइट, फ्रॉम हियर डाउन, स्मॉल रैली अप. ये सब रीजनेबल साइज्ड कैंडल्स हैं. मैंने बात की थी लॉन्ग बॉडी कैंडल की. अच्छा, ये छोटी साइज की कैंडल है, ये लॉन्ग बॉडी कैंडल्स है, रिलेटिव टू दिस एंड रिलेटिव टू व्हाट यू सॉ ऑन फ्राइडे लेटर पार्ट ऑफ द डे. तो ये लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल्स है. यहाँ पर 5 कैंडल है, 5 में से 3 तो रेड बॉडी कैंडल है लॉन्ग बॉडी की. अच्छा, ये क्या समय था? दिस वाज 10:15 इन द मॉर्निंग. 10:15 के पश्चात आप देखिए रेड लॉन्ग बॉडी, लॉन्गर रीजनेबली लॉन्ग बॉडी. ग्रीन बॉडी आए तो क्या, वो तो थी छोटी सी. फिर शुरू हुई तो बोथ अदर्स वेर लॉन्गर बॉडी बट रेड. तो ये सिर्फ 2 चीज़ ध्यान में रखे कि ट्रेंड क्या है, और रेड कैंडल मतलब बेरिशनेस, लॉन्ग बॉडी मतलब कन्फर्म बेरिशनेस.
ये दो चीज़, मिनिमल चीज़ रख के आप आज का ट्रेडिंग का आप सवेरे से ही एक ध्यान निकाल सकते थे कि आज का ट्रेंड तो डाउनवर्ड है। बीच में कोई उछाला आया नो डाउट, बट उस उछाले को मिस्टेक नहीं कर रहे कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाए। सो मार्केट कंटिन्यू टू कंफर्म, और ये आया 2-3 ग्रीन कैंडल्स हियर एंड दिस केम आफ्टर 12 o'clock टुडे। अब 12 बजे से लेकर के एक 12:45 तक समझो, टिल अबाउट 1 o'clock, ये मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, इसलिए हर कैंडल 15 मिनट की है। सो 12 से एक छोटी सी उछाल आई, उस उछाल में भी आपने सोच लिया कि मार्केट इज फिनिश्ड, डिक्लाइन इज ओवर, मैं खरीद लूँ। तो ये जो रेड कैंडल आई बिटवीन 1 and 115, उसने फिर आपको बता दिया कि भाई नो, आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग डाउन। तो टुडे इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक, बट टुडे हैज स्टार्टेड विद वीकनेस। बट मेरा आर्टिकल मॉर्निंग का उसमें क्या लिखा था, बी रेडी फॉर अ डल वीक। तो मैंने ये जो पूरे वीक के डेटा जो था एनालाइज करके, पहले डेटा उसमें इक्विटी डेटा, उसमें मोमेंटम इंडिकेटर्स, उसमें वॉल्यूम, उसमें प्राइस पैटर्न्स, उसमें टाइम एनालिसिस, उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ जोड़ने पड़ते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने का इच्छा रखे और उसके पीछे मेहनत करे, उसको ये सब नॉलेज मिल जाएगा। कई लोग सिखाते हैं, हमारे इधर भी सिखाते हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको औजार चाहिए, वो हमने बनाए और हमारी फोकस वहाँ है। ये जो कॉन्वर्जेशन मैं जो कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिए जा रहा हूँ अबाउट बेसिक्स ऑफ हाउ द मार्केट फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हर चीज़, हर काम जो अपन करते हैं उसकी बेसिक्स अपनी क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि उनको सब चीज़ का बेसिक मालूम पड़े, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, ऑल दिस थिंग दे आर टॉट एट अ बेसिक लेवल। और हर क्लास से जो जाए थोड़ी सी बेसिक्स और बिल्ड होती है और बिल्ड होती है। एसएससी हुआ, कॉलेज में गए, ऑल यू आर डूइंग इज बिल्डिंग ऑन योर बेसिक्स। तो ऐसे जब भी लर्निंग हो जाती है, तभी द लर्निंग विल बी गुड एंड इट विल कम टू योर एड। सो सिमिलरली ये जो सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है, ये एक सीरीज़ ऑफ बेसिक्स आपके लिए बिल्ड करने के लिए है। जो सीखे हुए पहले से, माई ओनली एडवाइस टू देम इज देयर इज नो लॉस टू यू इन गेटिंग योर बेसिक्स रीडन। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप ये सीरीज़ में ट्यून्ड इन रहिए। आपके जो दोस्त है इर्द गिर्द वाले, उनके पास भी इसको पहुंचाइए मैसेज। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन इट so that YouTube will pick it up and send it to other people. This is absolutely free, so we are not charging you anything for it. The whole idea is to bring you acquainted with basics, और बेसिक्स में मैंने आज दो ही चीज़ का बात की है। ट्रेंड को पहचानें, ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड की दिशा में काम करें, और ट्रेंड पहचानने के लिए सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न, छोटी बॉडी की है या बड़ी बॉडी, लंबी बॉडी की है, इतना आप पहचान रखें। आज की मार्केट का एग्जाम्पल मैंने लिया, शुरू से 9:15 से लेकर के मार्केट ने सिर्फ बेरिश सिग्नल दिए, कहा कि मुझे आज बढ़ना नहीं है। तो आज आप प्री डिसाइड करके आते हैं कि मुझे लेके काम करना है, या 99% पीपल लाइक टू ट्रेड बुलिश। टुडे डेफिनेटली वॉज नॉट द डे टू ट्रेड बुलिश, इट स्टिल इज़ नॉट। ये अभी मार्केट थोड़े समय में अभी ख़त्म होगा, इट स्टिल हैज़ गॉट सम 45 मिनट्स टू गो। उसमें हो सकता है कि छोटी सी उछाल आए, बट उसमें कमाने का स्कोप बहुत कम रहता है। जिस दिन ट्रेंडेड डे होता है इन वन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, उस दिशा में। जैसे आज जिस किसी ने भी शॉर्टिंग के शॉर्ट करके काटा, उसको रुपया आज मिला। जिसने भी लॉन्ग की कोशिश की, बहुत कम स्टॉक्स में आपको रुपया मिले होंगे, अधिकतर स्टॉक आपको शॉर्ट से ही आज पैसा मिलता। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन करने को सीखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। आपकी जो ट्रेडिंग सक्सेस है उसमें बहुत सुधार आएगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर टुडे, एपिसोड नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई the trend and the direction for the day using absolutely minimal
लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. आगे चलते चलते हम और भी सीखेंगे और वी विल इंक्रीज आवर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. Until we meet in episode 4, this is Dr. Narayan signing off. Thank you for watching the video till the end.